Assalamu alaikum. Hope so you all are good. Today we have the third lecture on chapter number 3, photosynthesis and respiration in plants. Mean plants का food making process और energy obtaining process. Now let's begin the today's lecture. Today's first topic is structure of leaf is well suited to photosynthesis. मीन जो लीफ का स्ट्रक्चर जो साख्त होती है वो फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस के लिए वेल सूटेड होती है, मुनासिब होती है, बेहतरीन होती है. अब वो किस तरह से मुनासिब या वेल सूटेड होती है वो इस टॉपिक में हम डिस्कस कर लेते हैं. Mostly photosynthesis occurs in green leaves because their structure is suitable for this process. ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस जो होती है वो ग्रीन लीव्स में सब्ज पत्ते में होती है क्योंकि उसका सब्ज पत्ते का जो स्ट्रक्चर जो साख्त होती है वो इस फूड मेकिंग प्रोसेस के लिए बेहतरीन होता है. फर्स्ट पॉइंट इज मोस्ट लीव्स हैव अ फ्लैट ब्लेड टू अब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट. ज़्यादातर लीव्स की जो ब्लेड होती है जो साख्त होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी को अब्जॉर्ब कर सकें. नेक्स्ट इज लीव्स आर थिन सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट कैन रीच टू इनर सेल्स इजीली. उसके अलावा लीव्स जो होते हैं वो थिन होते हैं, पतले होते हैं ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी इसमें फूड मेकिंग प्रोसेस में यूज़ हो रही होती है वो पत्ते के इनर सेल्स तक, अंदरूनी सेल्स तक इजीली पहुंच सके. थर्ड पॉइंट इज लीव्स हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा इन द लोअर एपिडर्मस. लीव्स की लोअर एपिडर्मस में मीन निचली लेयर में जो स्टोमेटा काफ़ी तादाद में स्टोमेटा पाए जाते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड कैन इंटर एंड ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स लीव थ्रू दीज स्टोमेटा. अब कार्बन डाइऑक्साइड जो फूड मेकिंग प्रोसेस में यूज़ हो रही है वो इसी स्टोमेटा के थ्रू लीव में इंटर होती है. उसके अलावा ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स जो लिब्रेट होते हैं वो इसी स्टोमेटा के थ्रू होते हैं. मीन जो इम्पोर्टेंट एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटा के थ्रू ही हो रहा होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज थिक लेयर ऑफ मीजोफाइल सेल्स मेक्स इनफ फूड फॉर द प्लांट. मीजोफाइल सेल्स की जो थिक लेयर होती है, एक मोटी लेयर होती है, वो प्लांट के लिए इनफ फूड प्रिपेयर करती है. Next point, vascular bundle in the leaf spread its veins in a network to carry water to photosynthesizing cells and glucose away from them. अब लीफ के सेंटर में जो वस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं उसका क्या काम होता है कि वो लीफ की वेन्स को एक नेटवर्क में, एक चैनल में फैला देते हैं जिससे नेटवर्क क्या काम करता है कि फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स मीन वो सेल्स जो कि इस फूड मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उन तक पानी को, वाटर को कैरी करती है. और उसके अलावा जो मीजोफाइल सेल्स में ग्लूकोज प्रिपेयर होती है, जो फूड प्रिपेयर होती है उसको प्लांट के अदर पार्ट्स तक भी कन्वे करती है. तो ये 5 पॉइंट्स हैं. All these characteristics prove that the structure of a leaf is fit for the process of photosynthesis. अब ये जितनी भी करेक्टरिस्टिक या खसूसियात बताई हुई हैं वो ये प्रूव है इस बात का कि जो लीफ का स्ट्रक्चर जो साख्त होती है वो फूड मेकिंग प्रोसेस के लिए सूटेबल है, बेहतरीन है. अब फिग में भी शो किया गया है कि ग्रीन लीफ जो है उसमें जो स्टोमेटा पाए जाते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन के एक्सचेंज में. उसके अलावा इसकी जो थिन लेयर होती है ग्रीन लीफ की वो कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट को इजीली इनर सेल्स तक पहुंचाती है जिसके रिजल्ट में ग्लूकोज प्रिपेयर होता है और ऑक्सीजन लिबरेट होती है. उसके अलावा ग्रीन लीव्स में जो है वो क्लोरोफाइल पाए जाते हैं जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में मेन रोल प्ले करते हैं. स्टोमेटा आर इम्पॉर्टेंट फॉर द गैस एक्सचेंज प्रोसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस के दौरान जो गैस एक्सचेंज प्रोसेस हो रहा होता है वो स्टोमेटा उसमें मेन रोल प्ले करता है. वो किस गैस एक्सचेंज प्रोसेस क्या होता है जिन वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एब्जॉर्ब करता है स्टोमेटा के थ्रू और इसी स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो उसमें से लिबरेट हो रहा होता है. Next is point to think. What would happen, especially to the amount of oxygen in the air if photosynthesis stopped? अब वो कह रही है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, फूड मेकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाए, बंद हो जाए तो उससे स्पेशली हवा में, हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके अमाउंट पे क्या असर होगा, उसके अलावा हमारी लाइफ पे क्या असर हो सकता है. तो अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कम हो जाएगा तो विदाउट फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी और जो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में है वो यूज़ होगी जिससे ऑक्सीजन कम होती जाएगी और वो ऑर्गेनिजम्स की डेथ को लीड करेगी. उसके अलावा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो फूड मेकिंग प्रोसेस नहीं होगा, फूड नहीं हो प्रिपेयर नहीं होगी जिससे क्या होगा, लाइफ जो है वो स्टॉप हो सकती है हमारी अर्थ पे.
नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, मीन प्लांट्स का, पौधों का एनर्जी ऑब्टेनिंग प्रोसेस। रेस्पिरेशन इज़ द एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस इन लिविंग थिंग्स। रेस्पिरेशन जो है वो तमाम जानदारों का एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है। इन दिस प्रोसेस प्लांट्स यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। इस प्रोसेस में क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। हेयर द वर्ड इक्वेशन शोज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब नीचे रेस्पिरेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए एक वर्ड इक्वेशन दी हुई है जिसमें ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट्स हैं दो, जो कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होती है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव्स। अब प्लांट्स में गैसेस का जो एक्सचेंज हो रहा होता है, मीन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जो एक्सचेंज होता है वो प्लांट लीव्स में पाए जाने वाले स्टोमेटा के थ्रू होता है। दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस इन टू डिफरेंट स्टेप्स। अब ये गैसेस का एक्सचेंज जो होता है वो दो मुख्तलिफ स्टेप्स या प्रोसेस के थ्रू हो रहा होता है। दिस स्टेप्स आर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। वो दो स्टेप्स कौन से हैं, एक रेस्पिरेशन और दूसरा फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज एंड प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अब दिन के टाइम में प्लांट जो होते हैं फोटोसिंथेसाइज होते हैं, मीन के वो सनलाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के एक्सचेंज से ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। दे यूज़ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है वही ग्लूकोज और ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज़ होता है, वाइल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, जिसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। दीज प्रोडक्ट्स आर यूज इन फोटोसिंथेसिस। अब अगेन जो रेस्पिरेशन के जो दो प्रोडक्ट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यही प्रोडक्ट्स आगे फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रहे होते हैं। एट नाइट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स बट रेस्पिरेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अब नाइट टाइम में, रात के टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। क्यों स्टॉप होता है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, जबकि नाइट टाइम में सनलाइट नहीं होती, इसलिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। लेकिन जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो जारी व सारी रहता है डे टाइम में भी और नाइट टाइम में भी। Plants take in oxygen from the air and give out carbon dioxide and water in respiration. अब प्लांट्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करते हैं, जबकि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट करते हैं। अब नीचे रेस्पिरेशन की एक पिक्चर एक्सप्लेनेशन भी शो की गई है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ऑल सेल्स। रेस्पिरेशन जो होती है वो तमाम सेल, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो, उनके माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा होता है। अब क्या है माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या हो रहा होता है कि ग्लूकोज जो होती है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्रोड्यूस होती है, उस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है किसकी, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। और वो सिंपलर सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब रेस्पिरेशन प्रोसेस में ये तीन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया से लिबरेट हो रहे होते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इट इज़ एडवाइज नॉट टू स्लीप अंडर अ ट्री ड्यूरिंग नाइट। ये आपको, हमें ये एडवाइस की जाती है कि ड्यूरिंग नाइट, रात के टाइम में दरख्त के नीचे मत सोया करें, बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लेस ऑक्सीजन इन द एयर। क्योंकि रात के टाइम में जो प्लांट्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन रेट होता है वो इस तरह से होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन रेट जो होता है वो हाई होता है, और जबकि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन रेट कम होता है, जिससे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करने के चांसेस होते हैं। कंपैरिजन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, फूड मेकिंग प्रोसेस और एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस का एक कंपैरिजन, मुवाजना दिया हुआ है। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर टू डिफरेंट प्रोसेसेस, दे आर रिवर्स टू ईच अदर। फूड मेकिंग प्रोसेस और एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस जो हैं वो दो डिफरेंट और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हैं, बट ये क्या होते हैं, एक दूसरे का रिवर्स होते हैं। मीन जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स होते हैं वो वही प्रोडक्ट रेस्पिरेशन के रिएक्टेंट्स के तौर पर यूज़ किए जाते हैं, और जो रेस्पिरेशन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वही प्रोडक्ट्स फोटोसिंथेसिस में एज अ रिएक्टेंट यूज़ किए जाते हैं। मीन फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है वो एक दूसरे का रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब यहाँ पे पिक्चर कंपैरिजन भी शो किया गया है।
फोटोसिंथेसिस में क्या है, क्लोरोफाइल जो होते हैं वो सनलाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं और फूड प्रोड्यूस करते हैं, उसके अलावा ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं। ऑन द अदर हैंड रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्रिपेयर होती है वही फूड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होती है इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा एनर्जी में। नेक्स्ट इज द टेबल ऑफ कंपेयरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को एक टेबल में कंपेयर किया हुआ है। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो सिर्फ प्लांट्स में होता है, वेयर एज रेस्पिरेशन अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जबकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो होता है वो तमाम जानदारों में होता है। फोटोसिंथेसिस इज अ फूड मेकिंग प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस खुराक बनाने का अमल है, वेयर एज रेस्पिरेशन इज फूड यूजिंग प्रोसेस, जबकि रेस्पिरेशन जो है वो खुराक को इस्तेमाल करने का अमल है। फोटोसिंथेसिस ट्रैप्स एनर्जी टू प्रोड्यूस ग्लूकोज, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करने के लिए, खुराक बनाने के लिए एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, वेयर एज रेस्पिरेशन ब्रेक्स ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, जबकि रेस्पिरेशन जो होता है वो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करता है एनर्जी रिलीज करने के लिए। नेक्स्ट अब दोनों की वर्ड इक्वेशन शो की गई है। इन फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो है वो कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और उसके रिजल्ट में ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, जबकि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जो होते हैं, ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। डू यू नो, क्या आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल्स। फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में होती है जो कि मीजोफाइल में पाए जाते हैं, वाइल रेस्पिरेशन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ एवरी एनिमल एंड प्लांट सेल, जबकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो होता है वो हर एनिमल और प्लांट सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हेयर टुडे लेक्चर इज़ ओवर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।